अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपका वैकेशन ख़त्म हो गया है। अब हम दिवाली बाद के नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने अकाउंट में पार्ट 1 में 9 चैप्टर किए थे। मैं आपको एक बार और दोबारा याद दिला दूँ। 9 चैप्टर किए थे हमने अकाउंट के अंदर, जिसके अंदर अकाउंट के बेसिक के बारे में हमने पढ़ा था। अकाउंट के जो वर्ड्स है उसके बारे में पढ़ा था। अकाउंट के जो आमनोंद वगैरह बनती है, रोज़नामा, उसके बारे में पढ़ा था। पेटानोंद के बारे में पढ़ा था। तो अब हम सीखने जा रहे हैं काचा सरवैया बनाना। मैं आपको पहले बता दूं, हमने पढ़ा था सबसे पहले हिसाबी पद्धति, पारिभाषिक शब्द, जिसके अंदर हमने हिसाबी पद्धति के सारे वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि देवादार है, लेनदार है, खरीदी, वेचाण, रोकड़, बैंक सिलक, ये सब के बारे में पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके, जानकारी ले चुके। लेना क्या है, देना क्या है, दीव कर्ज क्या है। उसके बाद व्यवहारोनी असर, व्यवहारोनी द्वि असर, यानी एक ही व्यवहार की दो असर होती है। एक असर होती है उधार और दूसरी असर होती है जमा। ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा कर परिचय। कर परिचय में हमने पढ़ा था जीएसटी के बारे में। जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी के बारे में हमने पढ़ा था। जो माल आता है जाता है उसके ऊपर 2.5% या तो फिर 6%, 3%, 12%, 18% तक की जीएसटी लगती है। उसके बाद हमने पढ़ा था आमनोंद बनाना, जिसके अंदर हमने पढ़ा था माल अगर आता है तो उधार, जाता है तो जमा, नकद आती है तो उधार, जाती है तो जमा, खर्च होता है तो उधार और बचत होती है तो जमा। इस तरह के व्यवहार हमने पढ़े थे। उसके बाद 5वां चैप्टर था हमारा हिसाबी समीकरण। हिसाबी समीकरण के कुछ 2-3 दाखले थे जो मैंने आपको पढ़ाए थे। मूड़ी बढ़ती है, पूंजी बढ़ती है, घटती है, नकद बढ़ती है, घटती है, माल बढ़ता है, स्टॉक या घटता है, ये सब के बारे में हमने समीकरण बना के पढ़ा था। उसके बाद हमने सीखा था पेटानोंद। पेटानोंद में हमने 4 तरह की पेटानोंद सीखी। एक थी खरीद नोंद, दूसरी थी वेचाण नोंद, तीसरी थी खरीद परत, चौथी थी वेचाण परत। खरीदा जाता है माल, फिर बेचा जाता है, उसकी नोंद, फिर खरीदा माल वापस आता, भेजते हैं, उसकी नोंद, बेचा हुआ माल वापस आता है, उसकी नोंद। और उसके अंदर हमने जीएसटी वाली भी पेटानोंद बनाना सीखा था। उसके बाद हमने 7वें चैप्टर में सीखा रोकड़ मेड़, जो सिर्फ नकद के लेन देन के ऊपर था। नकद आती है, नकद का जाना, नकद का आना, सारे खर्च चुकाना, नकद आए तो उधार, जाए तो जमा, सारे तरह के नकद के व्यवहार, खर्चे के बारे में, माल की खरीदी के बारे में, माल के फ़रोग के बारे में, बचत के बारे में, छूट के बारे में, बैंक में किस तरह व्यवहार होता है वो बैंक के बारे में, बैंक का खाना बनाना, 1 खाने वाला रोकड़ मेड़, 2 खाने वाला, 3 खाने वाला रोकड़ मेड़, हर तरह का रोकड़ मेड़ बनाना हमने यहाँ पर सीखा था। और रोकड़ मेड़ के बाद हमने सीखा था खास आमनोंद। खास आमनोंद में कुछ इस तरह के व्यवहार थे जो सादी आमनोंद में नोंदे नहीं जाते थे। जो व्यवहार यहाँ नहीं नोंदे जाते थे वो व्यवहार खास आमनोंद में लिखे जाते थे। तो खास आमनोंद में व्यवहार होते थे जैसे कि माल का जल जाना, माल का आग से नुकसान होना, अकस्मात में नुकसान होना, चोरी हो जाना, या तो फिर किसी फर्नीचर के या कोई भी चीज़ के बेचने से नफ़ा या नुकसान होना, कारोबार में नफ़े की एंट्री, नुकसान की एंट्री, कुछ इस तरह के व्यवहार, फर्नीचर की मजदूरी वगैरह, कुछ इस तरह के व्यवहार जो आमनोंद में नहीं लिखे जाते, उस तरह के व्यवहार खास आमनोंद में लिखे जाते हैं। तो ये हमने सीखा था। उसके बाद चैप्टर नंबर 9वें चैप्टर में हमने सीखा था खतावणी करना। खातावही और खतावणी, खातावही और खतावणी। पहले हमने आमनोंद के ऊपर से खातावही करना सीखा। उसके बाद हमने खतावणी, आमनोंद के ऊपर से खातावही करने के बाद हमने रोकड़ मेड़ के ऊपर से भी खतावणी करना सीखा।
पेटानून के ऊपर से भी खतौनी करना सीखा। हर तरह के व्यवहार के ऊपर से खतौनी करना हम लोगों ने सीखा था। तो ये सारे चैप्टर मैंने आपको फर्स्ट सेम में, मतलब दिवाली से पहले सारे चैप्टर मैंने आप लोगों को सिखा दिए थे। अब इसके बाद के चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10 काचा सरवैया, और चैप्टर नंबर 11 है बैंक सिलकमेड़। तो काचा सरवैया की जो एंट्री है उसके ऊपर से पाका सरवैया बनाया जाता है। अकाउंट में सबसे इम्पोर्टेंट हिसाब किताब है वार्षिक हिसाब बनाना। जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 11 मार्क का एक दाखला आता है वार्षिक हिसाब। तो आपको वार्षिक हिसाब बनाना किस तरह सीखा जाएगा, उसके लिए सबसे पहले काचा सरवैया बनाना पड़ता है, और काचा सरवैया के ऊपर से वार्षिक हिसाब पाका सरवैया बनता है। पाका सरवैया व्यापार खाता, वार्षिक हिसाब के अंदर टोटल 3 खाते हैं, व्यापार खाता, नफ़ा नुकसान खाता और पाका सरवैया। ये 3 खाते होते हैं, जो इस खाते के ऊपर से ये 3 खाते बनाए जाते हैं। बैंक सिलकमेड़ चैप्टर मैं आपको इसके बाद काचा सरवैया के बाद समझाऊंगी। चलो, तो अभी यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में आते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले व्यवहार होते हैं और ट्रांजैक्शन, लेन देन होती है। माल आना जाना, फिर है तो खरीदी बेचाण, खर्च होना, बचत होनी, ये सब की लेन देन होती है। जब ये लेन देन होती है तो उस वक्त लेन देन सिर्फ पैसे में होनी चाहिए। तो 2 असर होती है, एक असर उधार होती है, दूसरी असर जमा होती है। या तो नकद आएगी या तो नकद जाएगी, माल आएगा जाएगा, कोई भी चीज़ होगी तो उसकी 2 असर होगी, उधार और एक जमा। उसके बाद हम लोग आते हैं आमनोन बनाने पर। सेकंड नंबर का स्टेप है आमनोन बनाना। जब व्यवहार बनते हैं, लेन देन होती है, उसके बाद उसकी आमनोन चौपड़े में लिखी जाती है, उधार जमा की आमनोन लिखी जाती है। उसके बाद इसे पेटानोन में ले जाया जाता है। अगर माल की लेन देन है, खरीदी हुई है या फ़रोख हुआ है, या खरीद वापसी फ़रोख वापसी है, तो उसे यहाँ ले जाया जाता है। अगर नकद में लेन देन है तो उसे यहाँ नहीं, यहाँ रोकड़ में ले जाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर कोई और तरह की लेन देन है तो वो अगर यहाँ नहीं लिखी जाती तो वो यहाँ पर खास आमनोन में एंट्री होती है। फिर उसके बाद अगर आमनोन भी है तो भी उसकी एंट्री आएगी खतावणी में। पेटानोन है उसकी भी एंट्री आएगी खतावणी में। रोकड़ मेड़ है उसकी भी एंट्री आएगी खतावणी में। और ख़ास आमनोन है उसकी भी एंट्री आएगी खतावणी में। सबसे पहले व्यवहार होता है, या तो व्यवहार को सारे आमनोन में ले जाया जाता है, या तो खास आमनोन में ले जाया जाता है। आमनोन में ले जाने के बाद के व्यवहार जाते हैं पेटानोन में, या तो फिर रोकड़ मेड़ में। अब रोकड़ मेड़, पेटानोन और खास आमनोन में जो व्यवहार आ चुके हैं वो जाते हैं खतावणी में। अब ये सारे व्यवहार जाएंगे काचा सरवैया में। काचा सरवैया में जाने के बाद सारे व्यवहार जाएंगे वार्षिक हिसाब में। यहाँ से जब एंट्री स्टार्ट होती है उसको लास्ट में वार्षिक हिसाब में ले जाके ख़त्म किया जाता है। पूरा साल हर दिन जो व्यवहार बनते जाते हैं उसको आखिर में यहाँ पर लिखा जाता है। और ये कब बनता है, या कोई भी साल हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 31 मार्च को ये वार्षिक हिसाब बनता है। हिसाबी साल कौन सा है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। ये हमारा हिसाबी साल है। देखो, जैसे कैलेंडर का साल होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। फिर हमारा जो एजुकेशन का ईयर है, शैक्षणिक वर्ष जिसे कहते हैं, वो जून में स्टार्ट होता है तो अप्रैल में ख़त्म होता है। ठीक है। जैसे हमारा इस्लामिक साल है, मुहर्रम में
मुहर्रम में स्टार्ट होता है तो जिलहज पे ख़त्म होता है। इसी तरह यहाँ पर हिसाबिक साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। ये हमारा हिसाबिक साल है जो 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो आपको अच्छे से अंदाज़ा आ गया होगा। सबसे पहले व्यवहार की असर, उसको आमनून में ले जाया जाता है या तो फिर खास आमनून में ले जाया जाता है। अब आमनून या खास आमनून पे से आमनून की एंट्री है तो उसे पेटानून या रोकड़मेड़ में ले जाया जाता है, और खास आमनून की एंट्री है तो उसे खतौनी में डायरेक्ट ले जाया जाता है। ये सारी एंट्री पेटानून, रोकड़मेड़, खास आमनून सबको खतौनी में ले जाके काचा सरवैया में, उसके बाद पाका सरवैया में। फ़िलहाल अभी हम ये सब कुछ सीख चुके हैं, एंट्री ले जाना। फ़िलहाल अभी हमको काचा सरवैया सीखना है। तो अब हम काचा सरवैया बनाना यहाँ पर सीखेंगे। काचा सरवैया तैयार करने की 2 रीत है। एक इस तरह की रीत होगी आपकी, खाते की उधार बाजू लिखना और जमा बाजू लिखना। एक इस तरह की रीत होगी, यहाँ पर खाते की उधार बाजू लिखना और खाते की जमा बाजू लिखना। और काचा सरवैया बनाने की एक दूसरी रीत है जिसमें यहाँ पर उधार बाजू की रकम और इधर जमा बाजू की रकम लिखी जाती है। हम इस रीत से दाखले नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट, ये आपको बहुत इजी रहेगा, हम इस रीत से दाखले करेंगे। यहाँ पर एक उधार बाजू और यहाँ पर एक जमा बाजू। ये दाखले हम नेक्स्ट पीरियड में करने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ थियरी। अब नेक्स्ट पीरियड में आप पूरे जोश के साथ पीरियड में आना ताकि आप अच्छे से सीख सकें। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।